आज भरत जी ने भी भगवान शिव की पूजा की, तो शिव की पूजा में यही मांगा, संपूर्ण अयोध्या खुश रहे, मेरे भाई राम और लक्ष्मण खुश रहे, किसी भी प्रकार की उपद्रवता मेरी अयोध्या पर ना आए। इस प्रकार करोड़ों कल्पनाएं भरत जी ने भगवान शिव के सामने पूजा करके, शिव अभिषेक करके उनसे की। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। शिव की पूजा की। शिवोहम दासो, हम दास हैं तो शिव के, हम भक्त हैं राम की, हम प्रेमी हैं कृष्ण के। ये अपने जीवन के संकल्प को बनाइए। दूत पहुंच गया, दूत को देखते भरत जी दौड़े दौड़े आए। अयोध्या में सब कुशल से तो है। दूत ने तुरंत अपने हाथ से अपने मुख को बंद कर लिया। सावधान, कहीं तेरी वाणी से अवध की पीड़ा ना निकल पड़े। यदि तेरी वाणी से अवध की पीड़ा निकल गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है, मणि के बुझने का भय नहीं है, पर दीपक बुझ जाएगा। इसलिए उस दूत ने केवल पत्रिका दे करके अपने मुख को मोड़ लिया। भरत जी ने पत्रिका देखी, इसमें लिखा तो कुछ भी नहीं है, केवल गुरुदेव के हस्ताक्षर हैं। शायद मुझे गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी जैसी अवस्था में थे, गुरुदेव के बुलाने का समाचार सुनते ही भरत जी ने दौड़ लगा दी। गुरु ने बुलाया है। 1 मिनट विचार नहीं किया। और यदि आपके गुरु जी बरझेड़े में आ जाएं, फोन लगाएंगे तो 5 घंटे बाद आओगे। आपके गुरुजी ने फोन लगा दिया कि हम आ गए तो आ जाओ, बोले हाँ गुरुजी आएंगे, अभी थोड़ी का खेती में काम चल रहा है, पाइप जोड़ना है। आते हैं शाम को। गुरुजी की क्या पड़ी है? गुरुजी आएंगे ना, रिश्तेदारों में मौत हो गई है। रिश्तेदारी तो से बहुत दूर है, गुरुजी तो तुम्हारे गांव में बैठे हैं। तुम्हें रिश्तेदार प्रिय हैं, गुरु प्रिय नहीं। भरत चरित्र से सीखिए। भरत अपने रिश्तेदार में थे, शगेन मामा के घर में थे, नाना के घर में थे। पिता का समाचार नहीं, भाई का समाचार नहीं, सिर्फ कोरे कागज पर गुरु ने हस्ताक्षर कर दिए। भरत उसी में समझ गए गुरु का बुलावा है, सब कुछ छोड़ दिया। जैसे खड़े थे वैसे ही गुरु की आज्ञा को सिरोधाए रख करके गुरु के पास तर चल पड़े। लेकिन जैसे भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया, क्योंकि राम के बिना अयोध्या श्रीहीन हो चुकी थी। जब राम अयोध्या से चले गए तो राम की जो श्री, जो सीता जी थी, जो लक्ष्मी थी, वो भी अयोध्या को ठुकरा करके चली गई। क्योंकि लक्ष्मी भी कहती है, जहां मेरे नारायण का सम्मान नहीं, वहां मेरा सम्मान क्या होगा। नारायण को भजोगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, लेकिन तुम नारायण को छोड़कर के लक्ष्मी को पाने के लिए भागोगे तो लक्ष्मी भी आपसे बहुत दूर भाग जाएगी। भरत जी ने धीरे धीरे जैसी अयोध्या में प्रवेश किया, भरत जी विषाद में खो गए। भरत जी ने विचार किया कि जब जब मैं ननिहाल से अयोध्या वापस लौट करके आता था, सुंदर सुंदर संगीत बजता था, नगर में राम धुन होती थी, संपूर्ण नगर में खुशियों का वातावरण होता था, जगह जगह कीर्तन होता था, मृदंग सुनाई देते थे, सुंदर सुंदर सहनाइयां बजती थी। लेकिन जब आज मैं अवध में प्रवेश कर रहा हूं,
तो चारों तरफ अयोध्या सूनी सूनी क्यों दिखाई दे रही है। थोड़े से भरत जी और प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि सियार के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। सियार जानते हो, जो कुत्ते जैसा होता है देखने में, पर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, उसकी पूंछ सीधी होती है, जंगलों में रहता है। पूरे सियार के रोने की आवाज संपूर्ण अयोध्या में सुनाई दे रही है। गर्दभ गधों के रोने की आवाज अयोध्या में सुनाई दे रही है। जिस नगर के चारों तरफ सियार रोने लग जाएं, गधे रोने लग जाएं, समझना आप उस नगर को कोई बचा नहीं सकता। कुछ ना कुछ अनहोनी उस नगर में होने वाली है। भरत जी ने दोनों कान बंद कर ली। मैं क्या सुन रहा हूं? क्या अयोध्या में कुछ अपशकुन होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखा कि अयोध्या की सारी गलियां सूनी पड़ी हैं। पहले अयोध्या की गली में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब अयोध्या की सारी गलियां सूनी हैं। अयोध्या, भरत जी ने कहा कि अयोध्या के सारे लोग गए तो गए कहां पर? आगे चल करके देखा कि दो चार लोग घूम रहे थे। भरत जी ने कहा सुनो, इधर आओ। लेकिन भरत जी को देखते ही लोग मुंह फिर करके चले जाते थे। कोई भरत जी के पास आना ही नहीं चाहता, कोई भरत जी से बात करना ही नहीं चाहता। लोगों के मन में संदेह है, यदि इस अयोध्या को वीरान करने में किसी का हाथ है तो लोग कहते हैं भरत का हाथ है। निश्चित रूप से इसमें भरत की कूटनीति होगी, क्योंकि इसको राजा बनना है। कुछ लोग इस तरह का तर्क करने लगे, लेकिन इस तरह के तर्क को देखते हुए कुछ ज्ञानी लोग थे, वो मौन हो गए। ना उसको सही में देखते हैं, ना उसको गलत में देखते हैं, उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जब उन्होंने मन में विचार किया कि जब तक हमारे पुण्यों का उदय रहा तब तक राम हमारे पास रहे, जब हमारे सारे के सारे पुण्य समाप्त हो गए तो राम हमको छोड़ करके चले गए, अब इसमें भरत का क्या दोष? भरत जी ने मन में सोचा कि कोई हमारे पास आना क्यों नहीं चाहता, कोई हमसे बात करना क्यों नहीं चाहता। एक काम करता हूं, अब मैं अपने भवन में चलूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मुझे एक साथ सभी लोग मिलेंगे? भरत जी को पता था कि मेरे पिताजी मेरी मां से ज्यादा प्यार करते हैं, और जहां मेरी मां होगी वहीं पिताजी होंगे, और जहां पिताजी होंगे वहां पर मेरी दोनों माताएं होंगी, और जहां पर मेरी दोनों माताएं होंगी वहां पर भैया राम भी होंगे, अनुज भरत भी, अनुज लक्ष्मण भी। अपनी मां के भवन में पहुंचने से एक साथ हमको सारे के सारे लोग मिल जाएंगे, इसलिए क्यों ना पहले अपनी मां के भवन की ओर चलें। जैसे भरत जी ने कैकेयी के भवन की ओर प्रवेश किया, अब तो जिन लोगों का भरत के प्रति संदेह था उनका संदेह और पक्का हो गया। देखो, हम कहते थे भरत की कूटनीति है। यदि भरत की कूटनीति नहीं होती तो सबसे पहले भरत कौशल्या जी के पास जाते थे, फिर सुमित्रा जी के पास जाते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भरत ना कौशल्या के पास गए, भरत ना सुमित्रा के पास गए, भरत सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के पास गए। अब तो लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया इसमें भरत की कुछ ना कुछ चाल है। जैसे ही भरत जी अपने मां के भवन में पहुंचे, तुरंत कैकेयी आरती का थाल लेकर के आई। भरत आए हैं, आरती उतार। पति मरा पड़ा है, कैकेयी सुंदर श्रृंगार करे हुई खड़ी हुई है,
पुत्र के आने की उसमें आरती उतारने के लिए। जैसे ही कैकेयी आरती उतारने के लिए भरत के सामने आई, भरत जी ने अपने हाथ से आरती के थाल को पकड़ लिया और आरती का थाल पकड़ते ही भरत जी ने अपनी मां से पूछा, मां रुको भरत, मुझे आरती करने दो, मैं तुमको सब कुछ बताती हूं। भरत ने कहा, नहीं मां, तुम सच सच बताओ, दोनों माताएं कहां हैं, पिताजी कहां हैं, मेरी सीता भाभी मां कहां है, मेरे भाई राम लक्ष्मण कहां हैं, जल्दी जल्दी बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे अयोध्या काट रही है। कैकेयी ने कहा, भरत मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने सारी की सारी बातें बना ली थी, सारी की सारी व्यवस्था कर ली थी। बेचारी मंथरा के कहने पर सब कुछ तैयार था, लेकिन ना जाने विधाता ने बीच में आकर के काम बिगाड़ दिया। मां तूने कौन सी तैयारी कर ली थी, मां बेचारी मंथरा ने कौन सी सहायता की थी, मां विधाता ने कौन सा काम बिगाड़ दिया। कैकेयी कहती है, तेरे पिता अयोध्या को छोड़ करके स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। यहां पर कैकेयी ने यह नहीं कहा कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई, कि तुम्हारे पिता दुनिया को छोड़ करके चले गए, ये नहीं कहा, बोले यात्रा पर निकल गए। मानस की कथा क्या कहना चाहती है, दशरथ की मृत्यु पर कैकेयी के लिए किंचित मात्र का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए तो भरत का राज चाहिए था, भरत को सिंहासन चाहिए था, भरत को राजा के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी अपने प्राणों को त्याग दिए, ये सुन करके भरत जी तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही धड़ाम से जमीन पर गिरे, कहने लगे, पिताजी ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया था जो मैं आपके अंतिम दर्शन करने से भी वंचित हो गया। आप मुझे बिना बताए दुनिया को छोड़ करके कैसे चले गए। यदि आपको दुनिया को छोड़ करके जाना ही था तो आप मुझे राम को सौंप करके क्यों नहीं गए। यदि आप मुझे राम को सौंप देते तो मुझे कोई गम नहीं होता। मेरा हाथ राम के हाथ में रख करके तुम चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन तुमने मुझे राम को भी नहीं सौंपा, मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, क्योंकि भरत जी को यह पता नहीं है कि पिताजी की देह पड़ी है। यहां पर कैकेयी कहती है, बाकी मैंने सब कुछ कर लिया और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। इतना जैसे ही भरत जी ने सुना, अब तो भरत जी बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े। राम वन को चले गए, लक्ष्मण वन को चला गया, सीता माता वन को चली गई। अब तो इतना जैसे ही भरत जी ने सुना तो भरत जी कहने लगे, मां राम को वन मांगते समय तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राम को वनवास मांगते समय तेरी जिह्वा जल क्यों नहीं गई। तू कैसी पापनी है, तू कैसी हटीली है, तुझे तनिक मात्र भी लज्जा नहीं आई राम को वनवास मांगते समय। भरत जी ने कहा कि इसमें तेरा दोष कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो मेरा है जो मुझ अभागे ने तेरी कोख से जन्म लिया। ना मैं तेरी कोख से जन्म लेता
और ना मुझे ये कलंक लगता कि राम मेरे कारण 14 वर्ष के लिए वन को गए हैं। भरत जी दौड़े दौड़े अपनी माता कौशल्या सुमित्रा के पास जाना चाहते थे कि रास्ते में वहां से सजी धजी मंथरा चली आ रही थी। शत्रुघ्न जी को पता चला कि सारी की सारी करतूतें इसी की हैं। एक लाठी उठाई शत्रुघ्न जी ने और मंथरा की वो पिटाई करी और घसीट घसीट के पछाड़ के शत्रुघ्न जी मंथरा की पिटाई करने लगे। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न, ये रघुवंश की परंपरा है, हम क्षत्रियों को स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और उसको दंड देने वाले तुम कौन हो? उसको दंड देने वाले हम कौन हैं? अरे उसको दंड देने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। उसे उसकी करनी का दंड मिलेगा, लेकिन अपने हाथ से लाठी का प्रहार करके तुम रघुवंश की परंपरा को खंडित मत करो। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया, एक पुरुष को स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। राम कथा के एक एक शब्द को समझिए, गृहस्थ जीवन में जीना आ जाएगा। जब भी आप अपने घर में जाइए, अपनी स्त्री को देख करके मुस्कुराइए। आप जब अपने घर में जाइए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए। जब आप अपने घर में जाइए, अपनी बहन बेटी से स्नेह करिए। आप जब अपने घर में जाइए, छोटे भाई को गले से लगाइए। ये मानस की कथा सिखाती है। लेकिन कथा सुनना बंद कर दिया, सीरियल देखना आरंभ कर दिया। उसको सरल भाषा में नाटक कहा जाता है। और जब नाटक देखोगे तो संसार के सारे नाटक सीख जाओगे। और जब तुम नाटक देखना बंद कर दोगे, कथाओं को सुनोगे, कथाओं को देखोगे, कथाओं को पढ़ोगे, तो निश्चित है वो संस्कार आपके परिवार में आएंगे। आपके परिवार में बहन बेटी पर, भाई पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मानस की कथा कहना चाहिए। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया। वहां पर जाकर देखा कि पिता की दही पड़ी है, माता कौशल्या मुरझाई हुई बैठी है, सुमित्रा मां बैठी हुई है। माता कौशल्या के पास जैसे भरत पहुंचे, फूट फूट करके भरत रो पड़े। मां, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मेरे ऊपर तू संदेह मत करना कि मैंने राम के लिए वन मांगा होगा। मेरे ऊपर संदेह मत करना कि मैंने अपने लिए राज्य मांगा होगा। मां तू भली भांति जानती है, मैं भैया के बिना एक पल नहीं रह सकता। भला ये मैं कलंक अपने सर पर क्यों लूंगा? मां तूने अपनी दशा क्या बनाई? उसी क्षण वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये शोक का समय नहीं है, उठो भरत, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के पश्चात आज अयोध्या में पहली सभा बैठी है। सबसे ऊंचे स्थान पर गुरुदेव वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, देखो भरत, होने को कौन टाल सकता है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक मत करिए। अब सारी की सारी अवध की जो प्रजा है उसकी उम्मीदें आपके ऊपर हैं, इसलिए अब इस राज को तुम संभालो, ताकि संपूर्ण प्रजा खुशहाल रह करके इस राम के विषाद को भूल जाए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, ये कार्य तो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं एक बार राम का दर्शन कर लूंगा। जब तक मैं राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक ये कार्य मैं नहीं कर सकता।
आपन दारुण दीनता कयो सबई सिरुना। देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जा। जब तक मैं अपनी आंखों से रघुनाथ को नहीं देख लूंगा तब तक मैं आगे के कार्य को नहीं संभाल सकता। जब भरत जी ने ये बात कही तो सभी के मन में भगवान राम से मिलने की उत्सुकता जागी कि हमको राम से मिलना। शुभ समय देखकर भरत जी ने कहा कि हम तो राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप सब में से कौन कौन राम के साथ चलना चाहेगा। सारे के सारे अयोध्या के लोग तैयार हो गए, तीनों माताएं तैयार हो गई, तैयार हो गए। अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने राम से मिलने के लिए भरत के साथ जाने के लिए हाँ ना की। लेकिन भरत जी ने मन में सोचा कि सारी की सारी सेना को लेकर के यदि मैं चला गया अयोध्या सोनी हो जाएगी। ये अयोध्या मेरी नहीं है, अयोध्या राम की है, और राम की अयोध्या को मैं सूनी छोड़कर के कैसे चला जाऊं। यदि मैं राम की अयोध्या को सूनी छोड़कर के चला गया और कल के दिन मेरी अनुपस्थिति में इस अयोध्या पर यदि कोई संकट आ गया तो मैं राम को क्या उत्तर दूंगा। भरत जी ने अपने कुछ सुनिश्चित सेनापतियों से कहा कि जब तक हम राम भैया को वापस लौटा करके अयोध्या ना आ जाएं तब तक तुम्हें दसों दिशाओं से अयोध्या की रक्षा करनी है। सुंदर सुंदर सेनापति अयोध्या की रक्षार्थ हेतु भरत जी ने पहरे पर लगा दिए। बोलिए यदि मेरी संपत्ति होती मैं छोड़ करके चला जाता, मेरी अयोध्या होती मैं छोड़ करके चला जाता, पर यह राम की संपत्ति है, राम की अयोध्या है। संपत्ति सर्वे रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजताही। परिणाम न मोरे भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। जननी जानी सब भारत का देह सुजान, कहीं बना बन सजन भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भाभी
सीता को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। दारुण दीनता कहु सबहि सिरुनाई देखे बिनु रघुनाथ पद जिय गए जरनी न जाई भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत पाया नहीं पाए तो दल संग चाही डोरियाए राम पाया नहीं पाए सिधाए हम कह रथ गजबाजी बनाए भरत चले राम को मनाने भरत चले चित्रकूट छल का छलकत पायल कैसे पंकज घोष होश कन भारत न धर्म न काम रुचि कति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह भगवान भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत जी सारी की सारी अयोध्या की सेना को लेकर के चल पड़े। तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर सुमंत जी ने कहा कि यहीं पर प्रभु ने विश्राम किया था। वहां की सारी मिट्टी को उठा करके भरत जी ने उस तमसा नदी के रज से स्नान कर लिया। वहां से आगे श्रृंगबेर पर पहुंचे। निषाद राज को पता चला कि भरत भारी सेना को लेकर के आ रहे हैं। निषाद राज के मन में विषाद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं भरत राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हो। निषाद राज ने सारी की सारी सेना एकत्रित कर दी और गंगा के पावन तट पर खड़ी कर दी। बोले पीठ रहेगी गंगा की ओर और मुख रहेगा भरत की ओर। हम भरत से युद्ध में जीत तो नहीं सकते, लेकिन यदि भरत ने हमें एक भी बाण मारा ना तो कम से कम सीधे के सीधे हम गंगा में गिरेंगे। और जब गंगा में गिरेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, हमको मुक्ति मिलेगी। और यदि हम यत्र तत्र खड़े होकर युद्ध करेंगे तो हमको उठाने वाला कौन? लेकिन उनमें से किसी व्यक्ति ने कहा ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। इस तरीके से भरत के मन की बात कैसे समझ सकते हैं? आप पहले उसके मन के विचार को समझो। बोले कैसे समझें? बोले भोजन के 3 थाल तैयार करो। निषाद राज ने भोजन के 3 थाल तैयार किए। एक थाल में सात्विक भोजन रखा, दूसरे थाल में राजसिक भोजन रखा, तीसरे थाल में तामसिक भोजन रखा। बोले यदि ये सात्विक भोजन का थाल स्पर्श करे तो समझना कि ये राम से युद्ध करने के लिए नहीं, राम से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं, राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यदि ये राजसिक भोजन के थाल को स्पर्श करे तो समझना ये तो राम जीवन भर मन से दुखी रहेंगे और मैं अपने राम को दुख दे नहीं सकता।
इसलिए भरत जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदन किया कि जैसी आपकी इच्छा से आप रहना चाहो वो आप स्वतंत्र हैं। कुछ दिन भरत जी चित्रकूट में रहे सभी अवधवासियों के साथ। उसके सोचा कि विद्या वापस जाने को तैयार नहीं और हम यहाँ पर ज्यादा समय तक रहेंगे तो शायद राम भैया यहाँ पर प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अयोध्या में फिर वनवास में अंतर क्या रहा। भरत जी राम जी की भावना को समझ गए। भरत जी ने कहा अच्छा भैया अब हम अयोध्या वापस लौटना चाहते हैं। भगवान राम ने ठीक है अयोध्या समस्त अवधवासियों को लेकर के जाओ और किसी को किंचित मात्र का दुख ना हो। भरत जी ने कहा भैया मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे आप कोई ऐसी निशानी दे दो, ऐसी कोई भेंट दे दो, मैं जिसकी आज्ञा को लेकर के संपूर्ण अयोध्या वासियों के कार्य कर सकूं, अयोध्या वासियों की सेवा कर सकूं। भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसी मैं कौन सी भेंट दे दूं भरत को जो उसकी आज्ञा पाकर के वो अयोध्या वासियों की सेवा कर सके। मेरे प्रभु श्री राम के पास कुछ था नहीं, चरण पादुका थी। प्रभु श्री राम ने भरत जी को चरण पादुका दी और जैसे ही प्रभु श्री राम ने भरत जी को चरण पादुका दी, भरत जी ने दोनों चरण पादुकाओं को अपने सर पर रख लिया। सर पर जैसे रखा मानो भरत जी को ऐसा आभास हो गया जैसे चरण पादुका के रूप में श्री सीताराम भगवान पुनः अवतार लेकर के भरत के साथ अयोध्या जा रहे हैं।